हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे। आइए चलते हैं गुरु जी के श्री मुखारबिंद से सुनने के लिए यह है कि मकर संक्रांति पर दीपदान किस तरीके से करना चाहिए और कहाँ कहाँ करना चाहिए। राधे राधे। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सागर मज्जहि सकल त्रिवेणी। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति जिस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, उस दिन देवता भी पृथ्वी पर शुभ कर्म करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, वो सभी आकर त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। मानते हैं कि इस दिन किया हुआ भजन, इस दिन किया हुआ दान, इस दिन किया हुआ कोई भी व्रत या तप बड़ा ही लाभदायक होता है। मकर संक्रांति पर किए हुए दान पुण्य का महत्व केवल मानव के लिए नहीं, देवताओं के लिए भी बहुत ही अद्भुत लाभ प्रदान करने वाला होता है। इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि यदि आप दान कर रहे हैं तो वो भी सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि घर की लक्ष्मी, बेटी और गाय, ये तीन चीज़ें बहुत ही सोच समझ कर दान की जाती हैं। मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मकर संक्रांति के दिन ऐसा करें तो मुझे लगता है आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। पहले आप कुछ दीपक अवश्य जलाएं, दीप दान करें। वो दीप दान आप कर सकते हैं अपने ठाकुर जी के देवालय में, बहते हुए जल के पास, नदी में, गंगा जमुना के तट पे। अगर न हो तो अपने घर में ही एक किसी बड़े बर्तन में गंगा जल या जमुना जल भर के उसमें भी आप दीप दान कर सकते हैं। एक अपने घर की देहरी पर दीपदान करें, एक अपने पितरों के नाम से अवश्य दीपदान करें। 5, 7, 11 जितने भी दीपदान आप कर सकें अवश्य करना चाहिए। ये दीपक साधारण दीपक नहीं है, ये दीपक हमारी दरिद्रता का हरण करते हैं, ये दीपक हमारे रोगों का नाश करते हैं, ये दीपक हमारी जो है सुख शांति में समृद्धि देते हैं। क्यों? ये दीप ज्योति पर ब्रह्म, साक्षात प्रकाश स्वरूप भगवान ब्रह्म ही है। इसलिए हमें दीपदान अवश्य बार बार करते रहना चाहिए, देवालय में कर देना चाहिए। किसी भी पाठ पूजा में दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। यदि बात धन संपत्ति वैभव की हो तो दीपदान सदैव लंबी बाती के दिए का करना चाहिए। अगर आपके पास मिट्टी के दिए हो तो बहुत ही शुभ है। अगर मिट्टी के दिए नहीं हैं तो आप आटे के दिए भी बनाएंगे तो वह बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। इसी के साथ अपने पितरों के लिए जब दिया लगाएं तो उसका मुख दक्षिण की दिशा में अवश्य हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दीप दान करने की शुरुआत अपने घर के मंदिर से शुरू करें और तुलसी पर दीपदान अवश्य करें मकर संक्रांति के दिन। और एक विशेष बात मैं बताऊं, मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंद लोगों को आप अवश्य 7 अन्न अवश्य दान करें। 7 प्रकार का अन्न आप अवश्य दान करें, क्योंकि ये 7 प्रकार का अन्न जो है वो हमारे जीवन के तमाम जो हमारे मन में भ्रांतियां बनी रहती है, हमारा पाप बढ़ जाता है या हमारे मन में अशांति बढ़ जाती है या धन की कमी आ जाती है, कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका हरण अगर हम 7 प्रकार के अन्न का दान करें तो वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जिसमें तिल हो सकता है, चावल हो सकते हैं और अन्न दाल कई प्रकार की होती है। आप इस प्रकार से 7 प्रकार के अन्न अवश्य उस दिन दान में करें। किसी भी पूजा पाठ के लिए दान एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, मगर दान करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हम जिस व्यक्ति को दान दे रहे हैं क्या उसे विशेष रूप से आवश्यकता है उस चीज़ की। अन्न दान एक बड़ा दान कहलाता है। इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि औषधि दान, विद्या दान, यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको दवा की आवश्यकता है और वह नहीं ले सकता तो उसके लिए यदि आप दवा का प्रबंध कर दें तो इससे बड़ा कोई दान नहीं। विद्या दान भी बहुत बड़ा दान है। कोई आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, उसके माँ बाप समर्थ नहीं है, तो आप उसको विद्या दान भी करने में सहयोग कर सकते हैं। राधे राधे। दूसरा, इस दिन आपको गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए।
या तो अपने हाथ से जाके गऊ को कुछ अन्न खिलाएं, घास खिलाएं या दाना डालें या जो भी। अगर ये संभव नहीं है तो जहाँ गौशाला है वहां जाकर भी आप अपने गऊ की सेवा अपने हाथ से करें, क्योंकि जब आप गऊ की सेवा मकर संक्रांति के दिन करेंगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा एकमात्र गऊ की सेवा से हो जाएगी। तो मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में मकर संक्रांति, आप भी थोड़ा सा अपने जीवन में थोड़ा संयम रखें, मकर संक्रांति के दिन भजन करें, जल्दी स्नान करें। आशा करती हूँ गुरुजी ने जो बातें बताई हैं वह आपको अच्छी लगी होंगी। कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं यदि आपको वह अच्छी लगी हो तो ज़रूर कहिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और कोई बात यदि मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। यदि पहली बार चैनल को विजिट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे। और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। रखिएगा अपना ख्याल।